तुम बहुत देर कर रहे हो, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे, मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग, आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत देर मत करना, बहुत देर मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी, डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना, उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। देर से ही सही पर आना ज़रूर, देर से ही सही पर उसे बताना ज़रूर, देर से ही सही पर सोना ज़रूर। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देर से ही सही पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ओके इवन इफ लेट बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ये वही का वही रहेगा, विच मीन देर से ही सही पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देर से ही सही पर आना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर उसे बताना, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम। देर से ही सही पर सोना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देर से ही सही पर जाना ज़रूर, देर से ही सही पर जाना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देर से ही सही पर कहना ज़रूर, देर से ही सही पर कहना ज़रूर। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो वो आ रहा है,
دیکھو تمہیں بتانا پڑے گا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سی پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین دیکھو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ سی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے لائی۔ سی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے لائی۔ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ سی ہی از کمنگ۔ سی ہی از کمنگ۔ دیکھو تمہیں بتانا پڑے گا۔ سی یو ول ہیو ٹو ٹیل۔ سی یو ول ہیو ٹو ٹیل۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھو ہمیں اس سے ملنا پڑے گا۔ دیکھو ہمیں اس سے ملنا پڑے گا۔ سی وی ول ہیو ٹو میٹ ہیم۔ سی وی ول ہیو ٹو میٹ ہیم۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ دیکھو تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ دیکھو تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم ہمیشہ اپنے بھائی کے خلاف جاتے ہو۔ وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا۔ ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے یہ فریز یوز ہوتا ہے انگلش میں گو اگینسٹ سم ون۔ گو اگینسٹ سم ون مین کسی کے خلاف جانا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے پلس گو اگینسٹ۔ گو یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ادر ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو میک شور ٹو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ I did not want to go against you. I did not want to go against you۔ بالکل فارمولے کے مطابق ہم نے اس سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم ہمیشہ اپنے بھائی کے خلاف جاتے ہو۔ You always go against your brother۔ You always go against your brother۔ One more example for better understanding۔ وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا۔ He never went against me۔ He never went against me۔ One more example for better understanding۔ ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ We shouldn't go against him۔ We shouldn't go against him۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم اس کے خلاف جا رہے ہو۔ تم اس کے خلاف جا رہے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ آگے سے یاد کرنا، آگے سے وقت پر آنا، آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، آگے سے تم مجھے فون مت کرنا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آگے سے، یعنی ہر سینٹینس میں آگے سے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرام نو آن۔ فرام نو آن مین آگے سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔
let me explain. From now on plus comma plus sentence. Sentence ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और from now on मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some examples for better understanding. So make sure to watch this video till to end. इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आगे से याद करना। From now on keep in mind. From now on keep in mind बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे से वक्त पर आना। From now on do come on time. From now on do come on time. One more example for better understanding. आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। From now on this shouldn't happen. From now on this shouldn't happen. Next example for better understanding. आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। From now on don't call me. From now on don't call me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। आगे से उसे मत रुलाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। Rather you are complaining. Rather you are complaining. उल्टा वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather he is teaching to me. Rather he is teaching to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उल्टा तुम जा रहे हो। उल्टा तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।